हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में काल के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम काल की परिभाषा पढ़ते हैं। काल का अर्थ होता है समय। काल से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। यहाँ कुछ चित्र भी दिए गए हैं। राहुल खेल रहा था। अब खेल रहा था क्रिया भूतकाल की, यानी गुजरे हुए समय में वह खेल रहा था। नमन स्कूल जा रहा है, ये वर्तमान काल की क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जा रहा है क्रिया यानी अभी वर्तमान समय में चल रही है, तो ये जा रहा क्रिया वर्तमान काल की है। मनीषा मुंबई जाएगी। अब यहाँ पर जाएगी भविष्यत काल की क्रिया है, यानी आने वाले समय में वह जाएगी। ऊपर दिए पहले चित्र में क्रिया हो चुकी है, दूसरे चित्र में क्रिया हो रही है तथा तीसरे चित्र में क्रिया अभी प्रारंभ हुई है, बल्कि आने वाले समय में होगी। इस प्रकार इनसे हमें क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है। अतः क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया हो चुकी है, हो रही है या आगे होगी, उसे काल कहते हैं। अर्थात काल क्रिया के होने के समय का बोध करवाता है, यानी काल से ही क्रिया के करने या होने के समय का पता चलता है। तो ये जो क्रिया को हम कर रहे हैं उसके होने या करने का समय ही काल कहलाता है। काल के बदलने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है, यानी जब काल बदल जाएगा तो उसके रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। और काल के द्वारा ही क्रिया के वाक्य में क्रिया के द्वारा हमें काल का पता चलता है, और क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होते हैं। अब हम काल के भेद पढ़ेंगे। आपने देखा ऊपर दिए पहले चित्र में क्रिया हो चुकी है, दूसरे चित्र में हो रही है तथा तीसरे चित्र में होनी है। क्रिया के इन्हीं आधारों पर काल के तीन भेद किए गए हैं। पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्यत काल। ये तीनों काल के भेद होते हैं। सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के समाप्त होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी जो समय निकल गया है, गुजर गया है, उसमें कोई कार्य पूरा होने का पता चलता है तो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे यहाँ कुछ चित्र भी दिए गए हैं। हमने लाल किला देखा था, मैं अपने गांव गया था। अब यहाँ पर देखो था यानी कि निकल चुके समय की बात की जा रही है। इसी तरह से गुरमीत कल स्वर्ण मंदिर देखने गया था, उसने खाना खाया था, वह कल बाजार गया था, वह कल जयपुर गया था। तो यहाँ पर गुजरे हुए समय में क्रिया के होने का पता चल रहा है, तो ये सभी क्या हैं, भूतकाल के उदाहरण हैं। इन वाक्यों में क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये भूतकाल के उदाहरण हैं। काल का दूसरा भेद होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब है जो समय अभी चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी अभी जो समय चल रहा है उसमें कोई कार्य होने का हमें बोध हो रहा है तो वो वर्तमान काल कहलाता है। जैसे यहाँ चित्र भी दिए गए हैं उदाहरण के रूप में। निकिता चित्र बना रही है, यानी बनाने का कार्य अभी जारी है। बच्चे कार्टून फिल्म देख रहे हैं, ये भी वर्तमान काल का वाक्य है। इसी तरह से पंडित अयोध्या प्रसाद पूजा करा रहे हैं, जानकी दास जनकपुरी में रहते हैं, गाय दूध देती है, तोता हरी मिर्ची खा रहा है। तो ये सब वाक्य, वह गेंद से खेलता है, सीता पढ़ती है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये सब वाक्य वर्तमान काल के वाक्य हैं जो कि अभी वर्तमान समय में कोई कार्य चलने का हमें इनसे पता चल रहा है। इन वाक्यों में यह पता चलता है कि क्रिया चल रही है, वर्तमान समय में हो रही है, अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। काल का तीसरा भेद होता है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं, यानी जो समय आने वाला है आगे उसके बारे में बात की जाएगी, उसमें कोई क्रिया की जाएगी तो वो सब भविष्यत काल में आती है। जैसे आप उदाहरण देखिए, ईशान अपनी मम्मी के साथ बाजार जाएगा, मैं कल क्रिकेट खेलूँगा। अब इन दोनों वाक्यों में क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं। इसी तरह से हम सब एक साथ चिड़ियाघर चलेंगे, लड़के मैदान में खेलेंगे, वह बाजार
वह कल बाजार जाएगा, निकिता दादी जी के साथ मंदिर जाएगी। तो ये सब क्रियाएं भविष्य में होने के बारे में बता रही है, यानी जो काम भविष्य में होने वाला है आने वाले समय में, वो सब भविष्यत काल में आता है। भूतकाल के वाक्यों में क्या होगा कि क्रिया के अंत में था, थे, थी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और गुजरे हुए समय में क्रिया संपन्न हो चुकी है उसके बारे में बात की जाएगी। वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और जो क्रिया अभी जो समय चल रहा है उसमें जो क्रिया जारी है, चल रही है, उसके बारे में यहाँ बोध होगा। इसके बाद भविष्यत काल में क्या होगा कि भविष्यत काल में क्रिया के अंत में गा, गे, गी जैसे शब्दों को हमें देखने को मिलेंगे और इसमें आने वाले समय में किसी कार्य के पूरा होने के बारे में बात की जाएगी या किसी क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का हमें पता चलेगा, वो सभी भविष्यत काल में आएंगे। इस तरह हमने इसी तरह हमने काल की परिभाषा, काल के भेदों के बारे में पूरा पढ़ लिया है। धन्यवाद।